बिलिंग और एस्टिमेशन के एक पार्ट में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम आपको क्लाइंट का फर्स्ट आरए बिल कैसे प्रिपेयर करते हैं एक्सेल में वो बताएंगे। तो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका जो बिलिंग हम करते हैं क्लाइंट का, उसका ब्रेकअप शेड्यूल पेमेंट क्या है। तो ये फर्स्ट आरए बिल है और इसमें हम दो चीज़ का करें, एक ईएसआर और दूसरा ईएसआर यानी ओएसटी टैंक, जिसे हम एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर यानी ईएसआर के कहते हैं। तो पहले उसका देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम पीसीसी कंप्लीट कर लेते हैं 10% है, राफ्ट कर लेते हैं तो 15 और फर्स्ट हाफ स्टेजिंग कर लेते हैं तो 10% यानी 35% हो गया। और बैलेंस स्टेजिंग प्लस कोनिकल वाल बॉटम डोम कर लेते हैं तो 10%, वर्टिकल फिर 10%। इसी तरह अगर टॉप डोम कर लेते हैं तो 10%। तो ये आपका ईएसआर का हो गया। और अगर हम सप्लाई, राइजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो अगर आप सप्लाई कर देते हैं तो उसका 85% ले सकते हैं और बैलेंस कमीशनिंग के लिए 15% है, यानी अगर आप लेइंग कर देते हैं तो उसके लिए 15% है। और अदर आइटम के लिए आपका एज पर मेजरमेंट है। तो जब वो सब चीज़ें होगा तो हम आपको बताएंगे। तो अभी हम सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बाकी चीज़ें भी सिमिलर ही हैं। तो ये हो गया ब्रेकअप शेड्यूल। अब हम आ जाते हैं एग्रीमेंट बुक, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। तो अभी हम फर्स्ट आरए बिल जो कर रहे हैं वो पुराना चाईबासा का कर रहे हैं। तो इसमें 3 ईएसआर है, तो तीनों ईएसआर का आपको एग्रीमेंट में ही इसकी वैल्यू दी रहती है। जैसे आप देख सकते हैं 500 KL जिस 24 मीटर स्टेजिंग है जोन 1 का, उसका 1011 यानी 1 करोड़ 1 लाख रुपीज़ है। उसी तरह आप दूसरा ईएसआर का देखिए जो 80,000 लीटर कैपेसिटी का है, उसका है 22 लाख। उसी तरह 45,000 थर्ड ईएसआर यानी थर्ड जोन का है। और इनटेक वेल का देखें तो एज पर मेजरमेंट है। तो इन सभी मेजरमेंट जो आपका लिया हुआ है, पीसीसी, आरसीसी, फर्स्ट लिफ्ट, वर्टिकल वॉल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सो ऑन 6 तक, अगर आप इन सभी को जोड़ें तो आपका आ जाएगा टोटल अमाउंट। तो इसका एज पर मेजरमेंट है, तो इसका टोटल अमाउंट हमें जोड़ने के बाद आएगा। तो हम इसका जब बिलिंग करेंगे फिर आपको बताएंगे। अभी फर्स्ट आरए बिल में हम दो ही चीज़ का कर रहे हैं, तो उन दोनों का आपको बता देते हैं। तो देखिए बाकी इन शेड्यूल जैसे ईएसआर इसका इंटेक का दिया हुआ है उस तरह हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है रॉ वाटर राइजिंग, यानी जो इंटेक वेल से लेकर पंपिंग WTP जो पाइपलाइन आता है उसे हम रॉ वाटर राइजिंग कहते हैं। तो उसके लिए भी आपका डाटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर शेड्यूल हो जाता है। इस साइड जो दिया हुआ है आपका आइटम नंबर दिया हुआ है और कितना क्वांटिटी आएगा और यूनिट और उसका अमाउंट दिया हुआ है। तो देख सकते हैं आपका रॉ वाटर 250 डाया का है K9 और आपका उसका कितना 1584 मीटर एज पर एग्रीमेंट है। और उसका अमाउंट दिया हुआ है 30 यानी 4898 यानी 48,9। इतना अमाउंट वेरी नहीं करता है, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक बेसिक जो होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्लियर वाटर राइजिंग। तो उसके लिए भी यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है जितने भी दाया का हो। तो ये एक बेसिक था, क्योंकि हम आपको दूसरा फर्स्ट ईएसआर का बताएंगे और दूसरा आपको डिस्ट्रीब्यूशन मेन। तो ये तीनों चीज़ क्लियर वाटर जो WTP से लेके आपका ईएसआर तक जाता है पाइपलाइन, उसको बोलते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन जो ईएसआर से लेके आपके घर तक आपका जाता है उसे बोलते हैं। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन मेन का सप्लाई का बिल ले रहे हैं इसमें। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि हमें 85% ही मिलेगा। और ये सभी डाया वाइज आपको दिया हुआ है, जैसे 100 का कितना हमें मीटर है ये देख सकते हैं आप कि 7 पाइप सही है। और 150 का, 200 का, 300 का, 350 का, 400 का कितना है, और उसके अकॉर्डिंग अमाउंट सबका रेट अलग है। जैसे 100 का 1071 है और इसका हमें 85% ही करेंगे, तो इसमें हम 0.85 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो अमाउंट आ जाएगा। तो हम आ गए हैं एक्सेल पे, क्योंकि कोई भी बिलिंग मैक्सिमम हम एक्सेल पे ही बनाते हैं। तो सबमिट करने के लिए क्लाइंट को, तो ऊपर आपका कंपनी का नाम या कॉन्ट्रैक्टर का नाम होगा, फिर आपका स्कीम का, जैसे पुराना चाईबासा वाटर सप्लाई, कौन सा बिल है तो फर्स्ट बिल है। और मैंने एक ऐसी डेट डाल दिया है क्योंकि अभी 5-6 बिल हो चुका है 2 सालों में, बल्कि 7-8 हो चुका है, तो मैंने तो 2020 डाल दिया है। और यहाँ पर अगर आप वर्क डन वैल्यू देखें तो 3 दिया हुआ है अप टू प्रीवियस, ये बिल और उन दोनों का टोटल। और इधर सीरियल नंबर में 1 2 3 4 5 जितना भी आपका चीज़ें हैं
वो दिया हुआ है, और लास्ट में टोटल है, और साथ साथ आपका इस तरफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो क्या क्या आइटम है, जैसे ESR जिसे हम OST भी बोलते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लान जिसे WTP बोलते हैं, इंटेक वेल विद पंप हाउस, और उन सभी का जैसे मैंने कहा एग्रीमेंट पे जितना वैल्यू है वो दिया हुआ है। तो तीनों ESR का अगर आप वैल्यू जोड़ेंगे तो इतना आएगा 168000 फिर 000। उसी तरह WTP का, इंटेक वेल विद पंप हाउस का, अप्रोच ब्रिज का, मैकेनिकल वर्क एट इंटेक वेल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिक वर्क एट WTP, रॉ वाटर राइजिंग, क्लियर वाटर राइजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन मेन। इसी तरह ये सारे वैल्यूज हमने लिखा है। स्टाफ क्वार्टर, कंपाउंड वॉल, अगर आपका रिटेनिंग वॉल है तो वो भी आ जाएगा। तो ये सभी है। अगर कुछ अलग है, हाउस कनेक्शन, वो भी आ जाएगा। ऑपरेशन और मेंटेनेंस है क्योंकि ये हमारा टर्न की प्रोजेक्ट है तो इसमें वो भी अमाउंट आ जाता है। प्लस 1% LWF भी आ जाता है, जिसका आपका टोटल, अगर आप इस टोटल को जोड़ेंगे तो ये टोटल अमाउंट आ जाएगा इतना 196,549,587.05, और इसका 1% लिया है, और इन दोनों का टोटल आ जाएगा 198 जो भी है। और अब आ जाते हैं इस तरफ टोटल वैल्यू ऑफ वर्क। तो इसमें 3 है जैसा मैंने आपको बताया, अप टू प्रीवियस, ड्यूरिंग दिस बिल, और अप टू दिस बिल, यानी अभी तक हम कितना ले सकते हैं। तो प्रीवियस हमारा कुछ नहीं रहेगा क्योंकि ये अभी हमारा फर्स्ट RA बिल है, और इस बिल में हम 2 चीज़ ले रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया। ESR का, जैसे हम एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर, या आप OST भी बोल सकते हैं, ओवरहेड टैंक। तो इसमें हम कितना % ले रहे हैं, ये 2 शीट है, एक एब्स्ट्रैक्ट है और दूसरा आपका मेजरमेंट शीट है। तो ये अभी हम जो शीट देख रहे हैं वो एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो इसमें हम कितना एब्स्ट्रैक्ट आया, ये वैल्यू कहाँ से आया मैं आपको बताऊंगा। दूसरा चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन मीन, यानी कितना हमने सप्लाई के लिए ले रहे हैं, वो चीज़ आपका वो वैल्यू है। और इन दोनों का टोटल अगर आप करेंगे इस बिल में तो ये नीचे आ जाएगा। तो देख सकते हैं सेम वैल्यू आ रहा है 40,119,943, और इसका 1% और इन दोनों का टोटल। और अप टू दिस बिल यानी प्रीवियस तो कुछ नहीं है, तो यही सेम आ जाएगा इन दोनों को जोड़ने से। अप टू प्रीवियस प्लस ड्यूरिंग दिस बिल, तो अप टू दिस बिल आ जाएगा। तो ये आपने देखा एब्स्ट्रैक्ट शीट। अब चलते हैं मेजरमेंट के लिए। तो सीरियल नंबर 1 था, तो हम 1 में देखते हैं कि हमने क्या लिया है। तो सेम ऊपर आपका जो भी कंपनी का नाम है या कॉन्ट्रैक्टर का नाम है, उसके बाद आपका स्कीम आ जाएगा, फिर सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, यूनिट, रेट, उसका अमाउंट, और फिर क्वांटिटी एज पर एग्रीमेंट कितना दिया हुआ है, आपने कितना एग्जीक्यूट किया हुआ अप टू डेट आज तक, और उसके बाद फिर उसके हिसाब से पेमेंट आपका कितना बनता है अप टू डेट। लास्ट रनिंग बिल में अगर आपने कुछ लिया है तो वो आ जाएगा, और पेमेंट ऑन द बेस ऑफ मेजरमेंट लास्ट रनिंग अकाउंट, और सेम अभी तक अपने इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो कितना आएगा। और रिमार्क्स में अगर आपको कुछ लिखना है तो वो लिख सकते हैं। तो अभी हम पुराना चाईबासा के लिए देख रहे हैं। तो देखिए इसमें 3 ESR है, एक ESR 1, 2, 3, और तीनों की कैपेसिटी और उसका स्टेजिंग दिया हुआ है। तीनों का क्वांटिटी 1 ही है, तो क्वांटिटी में हम 1 लिख देंगे, ईच है, और उसका रेट कितना है, तो जितना टोटल अमाउंट है वही उसका रेट हो जाएगा। तो यदि क्वांटिटी प्लस रेट को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 ही है तो सेम ही आ जाएगा। और जैसे ये सभी परसेंटेज वाइज है ESR का, तो ये 100% हो गया, और हमने कितना एग्जीक्यूट किया है 25%, यानी हमने PCC कर लिया है और प्लस उसका राफ्ट कर लिया है, जैसे मैंने आपको दिखाया था ब्रेकअप शेड्यूल में। और इसका अगर आप 10100 का 25% करेंगे तो इतना अमाउंट आ जाएगा, जैसा आपने एक्सेल में देखा भी, मल्टीप्लाई है। और लास्ट रनिंग बिल में कुछ नहीं है क्योंकि ये हमारा फर्स्ट ये है, और तो सेम इन दोनों को जोड़ने से वही चीज़ आ जाएगा। सेम ESR 2 में हमने 10% लिया है क्योंकि हमने सिर्फ उसमें एक्सकेवेशन और PCC ही किया है, तो इसका 10% हमारा जो अमाउंट आ जाएगा, मल्टीप्लाई कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। और सेम इसी तरह ESR 3 जिसमें 25% लिया, और इन दोनों को टोटल करेंगे तो 3870,000 आ जाएगा, जो कि हमने वहाँ पर लिखा था, देखिए एब्स्ट्रैक्ट में। तो ये एब्स्ट्रैक्ट शीट था, और अभी जो हमने देखा वो आपका मेजरमेंट है। इसी तरह हम डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा लिए हैं, 2 ही चीज़ हमने लिया है इसमें, वो सीरियल नंबर 9 है, तो हम वो देख लेते हैं। तो ऊपर का तो सब कुछ सेम ही है, ऊपर नाम, फिर प्रोजेक्ट का नाम, सीरियल, डिस्ट्रीब्यूशन, रेट, अमाउंट, एग्रीमेंट, वैल्यू, अप टू डेट, ये सभी सेम है। नीचे का चीज़ देख लेते हैं हम। तो
पर अरे बिल नंबर जो भी है आपका तो पुराना चाय बासा का है, डिस्ट्रीब्यूशन मेन है ये 9 नंबर। देखिए ये आपका जो दिया हुआ है वो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही पूरा हमने सजाया है इसको, जैसा एग्रीमेंट में दिया है। तो ऊपर नीचे आ जाता है क्योंकि हमें सिर्फ सप्लाई लेना है, क्योंकि हमने लेइंग अभी नहीं किया है, एक्सकेवेशन पीसीसी कुछ नहीं, बैक फिलिंग, तो इसलिए हम डायरेक्ट सप्लाई। देखिए ये सब अभी ब्लैंक है क्योंकि हमने कुछ किया नहीं है। तो नीचे हम सिर्फ सप्लाई के लिए ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, देख सकते हैं आप सप्लाई में भी सिर्फ 100 mm का हम सप्लाई ले रहे हैं। अगर आप डाया चेंज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका रेट चेंज होगा, जैसे मैंने अभी आपको एग्रीमेंट में दिखाया था। तो ये देखिए ये अमाउंट है, तो इतना इसका अमाउंट हो गया, ये चीज़ दिया हुआ है, लेकिन हम ये चीज़ अभी ले नहीं रहे। सिंपल है, बहुत सिंपल, जो चीज़ आपने सप्लाई किया है वो हमें लेना है। तो ये हम सप्लाई पे आ गए हैं। देखिए सप्लाइंग कास्ट आयरन, तो देखिए 100 mm का हमने सिर्फ लिया है, तो उसी का हमने लिखा है सप्लाइंग 85%। तो टोटल हमारा था 40798 रनिंग मीटर RM, मतलब रनिंग मीटर होता है। तो इसका 85% हम लेंगे, तो ये इसका रेट है और फिर ये इसका अमाउंट है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए 85% हमने ले लिया है ना, उसमें मल्टीप्लाई कर दिया है 85%। तो ये इसका और इसका H और ये का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका अमाउंट आ जाएगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। आप चाहे तो एक बार फिर से देख सकते हैं, देख सकते हैं E 85% है, E 16 को हमने 85% मल्टीप्लाई किया है, देख सकते हैं इससे, और फिर इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये इसका अमाउंट आ गया 39811। तो ये था इसका टोटल रनिंग मीटर के अकॉर्डिंग सिर्फ 100 का, और इससे इसका जितना रेट है C17, तो उसके अकॉर्डिंग हमने उतना ही लिख दिया है। और ये आपका तो आ ही गया है, इतना हमने सप्लाई किया है 39811, और फिर इन दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 364241943.8 आ जाएगा। H17 और E17 को मल्टीप्लाई करने से जितना सप्लाई किया और जो हमारा रेट है उसके अकॉर्डिंग 85%, और बाकी का 15% जब हम लेइंग करेंगे उस समय हम ये चीज़ ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका, बैक में तो कुछ नहीं है, और आपका अप टू डेट में भी वही आ जाएगा। तो ये इसका टोटल आ जाएगा। अगर आपका दाया वाइज चेंज है तो टोटल में आपका हर एक दाया के अकॉर्डिंग आपको लेना होगा। तो ये 36 करके 4241 आया था हमारा अमाउंट, तो वही चीज़ आपका यहाँ पे भी आप देख सकते हो, और इन दोनों को टोटल करने से 40,111,943.85 आ जाएगा। देखिए आपका वैल्यू चेंज हो सकता है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। डेट भी एक्चुअल नहीं है, थोड़ा बहुत वेरीज है, मैंने एक अंदाजे से लिखा है। तो ये था ये पूरा, हाँ बट फॉर्मेट यही है, आपका अमाउंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ये था आपका पूरा फर्स्ट आरए बिल हम कैसे बनाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है, और होती भी है तो सेम आपका WTP के लिए होगा जैसे ESR का था। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा कि फर्स्ट आरए बिल कैसे बनाते हैं। तो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।